क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपोर्ट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड 1 जनवरी 2008 इशूड। कितना इशू किया अपने को वो देखने का है। 5 लाख शेयर इशू किया 10 रुपये के भाव में, ठीक है। द होल इशू वॉज फुल्ली अंडर राइटिंग बाई के बी डी एम। इसमें 4 बॉक्स बनेंगे। के का 2 लाख, बी का 1,50,000, डी का 1 लाख और एम का 50,000। द एप्लीकेशन वेर रिसीव फॉर 4,50,000 शेयर ऑफ विच मार्क शेयर। अब बोल रहे हैं जो एप्लीकेशन जो है रिसीव हुए वो 4,50,000 हुए शेयर्स ऑफ विच मार्क शेयर वेर। अब मार्क शेयर कितने हैं वो बोल रहे हैं, 20,000 है। ये 2,20,000 है, यहाँ पे 0 डाल देना। 2,20,000, एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। मार्क शेयर, हाँ 2,20,000 है ये। हाँ 2,20,000, या 90,000, यहाँ पे 1,10,000 और यहाँ पे 10,000। फाइंड आउट द लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल राइटर्स, ठीक है। वही फॉर्मेट है। सबसे पहले अपने को बनाना है पर्टिकुलर बेसिस के बी डी एम। 4 बनेंगे क्योंकि 4 लोग के नाम दिया हुआ है इसके अंदर, और बनेगा एक टोटल, ठीक है। 4 बन गया, 4 लोग का टोटल बन गया। सबसे पहले क्या आएगा, ग्रॉस लाइबिलिटी अपन लिखते हैं, ग्रॉस लाइबिलिटी। और ग्रॉस लाइबिलिटी में, और ये बनाने से पहले अपन ना ये बना लेंगे, ये फॉर्मेट बना लेंगे किस तरीके से ऊपर पुट इन करना है नंबर। सबसे पहले लिखना है टोटल नंबर ऑफ इशू फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। कितना है, 5 लाख है। इक्विटी शेयर 5 लाख अपने को दिया हुआ था, अपन ने 5 लाख लिख दिए, ठीक है। अब लिखनी है टोटल एप्लीकेशन रिसीव, 1-2 लाइन छोड़ देने का बीच में। टोटल एप्लीकेशन रिसीव, कितने एप्लीकेशन अपने को रिसीव हुए, तो यहाँ पे बोल रहा है टोटल एप्लीकेशन रिसीव 4,50,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4,50,000, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्क्ड एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखूंगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन में लिखूंगा के बी डी एम, और मार्क एप्लीकेशन कितना दिया हुआ है, पहला 2, 20, 90, 1, 10, 10। तो ये 4 चीज़ दी हुई है, मैंने 4 चीज़ एज इट इज़ लिख दी, तो मेरा हो गया 4,30,000, ठीक है। अब करूँगा मैं अनमार्क एप्लीकेशन में, ये जो 4,50,000 है ना, इसको यहाँ लिखूँगा, और ये जो 4,30,000 मेरा आया है उसको डैश करके माइनस करूँगा, तो मेरा 4,50,000 में से 4,30,000 जाएगा, तो मेरा बचेगा 20,000। तो यही होगा मेरा ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो, ठीक है। 20,000 जो मेरा बचा ना, मेरा 20,000 ये बचा हुआ है। अनमार्क एप्लीकेशन कितना आया है मेरा, 20,000 आया है, ठीक है। इतना हो गया। अब सबसे पहले शुरू करना है ग्रॉस लाइबिलिटी से। ग्रॉस लाइबिलिटी कितना है, 5 लाख है। 5 लाख अपने को दिया हुआ है ना, 5 लाख। हाँ पहले का कितना दिया है, 2 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000। हाँ तो ये सारी चीज़ अपन लिख देंगे, 2 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000, और ये हो गया 5 लाख। अब रेशियो कैसे निकालेंगे इसका, एक सेकेंड। रेशियो में सबसे पहले जो अमाउंट दिया है वो लिखेंगे, 2 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000। सबसे पहले कितने ज़ीरो है टोटल, 1, 2, 3, 4, इसमें से भी 4 हटा सकते हैं, इसमें से भी 4, इसमें से भी 4। टोटल पहले जितने ज़ीरो है ना, 4 ज़ीरो, इसमें से 4 ज़ीरो हटा दिए, इसमें से भी 4 ज़ीरो हटा दिए, इसमें से भी 4, इसमें से भी 4। अब बचा 20, 15, 10, 5। ये चारों ना 5 के टेबल में जाते, तो 5 4 जा, 5 3 जा, 5 2 जा, 5 1 जा, तो रेशियो हो गया 4:3:2:1, ठीक है। तो ये अपन लिख देंगे यहाँ पे 4:3:2:1, ठीक है। तो अपने को ये रेशियो मिल गया। अब करेंगे लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। लेस मार्क एप्लीकेशन में सबसे पहले लिखेंगे एक्चुअल, ठीक है। अब देखने का मार्क एप्लीकेशन अपने को दिया कितना है, मार्क दिया है 2, 10, 90, 1, 10, 10, तो 2, 10, 90, 1, 10, 10, 4 चीज़ लिख दिए। 4 चीज़ को ऐड किया, अपना हो गया 4,30,000, ठीक है। अब लिखेंगे नीचे बैलेंस, तो बैलेंस 2 लाख में से 2,20 गया तो कितना बचा, 2 लाख में से 2,20 जा रहे हैं, 2 लाख में से 2,20,000 जा रहे हैं, माइनस में आएगा ना, क्योंकि छोटे में से बड़ा अमाउंट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 20,000। सेकंड, 1,50,000 में से 90,000 जा रहा है, कितना बचा, 60,000। 1 लाख में से 1,10 जा रहा है, कितना बचा, 10,000। 1 लाख छोटा अमाउंट है, उसमें से 1,10,000 जा रहा है बड़ा अमाउंट, तो कितना आया, 10,000, माइनस में आया, ठीक है। 50,000 में से 10,000 जा रहा है, चलेगा 40,000। 5 लाख में से 4,30 जा रहा है, कितना बचा, 70,000, ठीक है। अब ये हो गया अपना लेस मार्क कर दिया, बैलेंस हो गया। अब मार्क के बाद अपने को करना है लेस अनमार्क एप्लीकेशन। तो अनमार्क एप्लीकेशन अपने को कितना दिया था, 20,000 दिया हुआ था, तो अपन ने जो फॉर रेशियो है वो रेशियो लिख दिए, और यहाँ पे लिख दिए 20,000। अब अपने को रेशियो के हिसाब से निकालना है। रेशियो कितना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये रेशियो पूरा मैंने ऐड कर दिया, तो 20,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, पहला आया 8,000, ठीक है। तो यहाँ पे पहला लिख दिया 8,000। ऐसे ही करूँगा मैं, जैसा करके दिखाया ना वैसे ही करूँगा, तो 6,000 आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। इसके बाद लेस अनमार्क एप्लीकेशन का फिर बैलेंस लिखेंगे। तो ये ऊपर 20,000 था, 20 में से 8 गया, तो ये दोनों माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 20 और 8 हो गया, तो 28 हो गया। यहाँ पे कितना है, 60,000 है,
और 60,000 में से 6,000 गया तो बचा 54,000। 10,000 में से 4,000 नहीं जाएगा, दोनों माइनस माइनस है तो हो जाएगा 14,000। ये 40,000 में से 2,000 गया तो कितना बचा 38,000। 70,000 में से 20,000 गया तो बचा 50,000। ये हो गया अपना बैलेंस, ठीक है। अब बैलेंस में नेगेटिव कौन सा है, के का नेगेटिव आया है और डी का नेगेटिव आया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दोनों एक साथ नेगेटिव आ गया ना, तो सबसे पहले के को एडजस्ट करेंगे। ये पहला बॉक्स है ना के, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेस सरप्लस ऑफ के एडजस्टेड। के एडजस्ट करना है तो अभी एक नेगेटिव है जिसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, और जो एक और एक जो नेगेटिव है ना उसके नीचे अपन कर देंगे डैश। इससे अपने को मतलब नहीं है, पहले अपन के को एडजस्ट करेंगे। तो के का जो 28,000 था ब्रैकेट में लेस में, उसको मैंने 28,000 एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। हाँ, उसको एज इट इज़ लिख दिए 28,000 लेस सरप्लस ऑफ के, हाँ 28,000 लिख दिए। अब मैंने बताया था कि जो रहेगा ना उसको छोड़ के उसका फॉर्मूला लेना है। जैसे कि के है, के माइनस में है तो मैंने 4 छोड़ दिया, 4 था ना इसका रेशियो, 4 छोड़ दिया। बी क्या है, हाँ बी है, तो बी का मैंने 3 लिया, और 2 डी का था, डी तो मैंने डैश कर दिया ना, तो डी भी हट गया तो बचा 1। तो क्या बचा 3:1। तो 3 का के का छोड़ दिए, बी का 3 था और 1 का एम का 1 था, तो 3:1। तो 28,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 21,000 हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 21,000, और 1 से भी करूँगा तो आ जाएगा 7,000, दोनों ब्रैकेट में आएगा क्योंकि लेस है, ठीक है। उसके बाद सरप्लस ऑफ डी एडजस्टेड। अब मेरे को करना है सरप्लस करना है, डी का एडजस्ट करना है, तो के में डैश कर दूंगा। अभी के का हो गया ना, के का मैंने डैश कर दिया, तो कितना आया 14,000 आया। तो अब 14,000 आया, के का लेंगे नहीं क्योंकि डैश है, और जो डी है जिसका अपन कर रहे थे उसका लेते नहीं है, तो बचा कितना बी बचा और एम बचा। बी का कितना है 3 है रेशियो, और एम का है 1, 3:1। उसको 14,000 को भी वैसे ही करेंगे, 14,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आ जाएगा 10,500, और ये निकालेंगे तो आ जाएगा 3,500। ये हो गया। अब लिखेंगे नेट लाइबिलिटीज़, ये दोनों एडजस्ट कर दिए। अब लिखेंगे नेट लाइबिलिटीज़ 28,000 डैश, 28,000 में से कितना जाना है, एक सेकंड ना, या बैलेंस है, हाँ बैलेंस में से 28,000 जाएगा। बैलेंस में से पूरा 28,000 में से 28,000 था पॉजिटिव प्लस था, और 28,000 था नेगेटिव। 28 में से 28,000 चले गया तो बचा कितना नील, ये नील हो गया, ठीक है। अब 54,000 में से 21,000 जाएगा और 10,500 जाएगा, तो अपना कितना बचेगा 22,500 बचेगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 22,500। 14,000 बैलेंस है, उसमें तो 14,000 चले गया तो हो गया नील। 38,000 में से 7,000 गया, 3,500 गया तो बचा 27,500। 50,000 में से दोनों, इसमें भी कुछ नहीं है इसमें भी कुछ नहीं है, एज इट इज़ 50,000 आ गया। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3।